संपूर्ण हर देव वाणी एक तुम्ही निरंकार। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। मन के भीतर से भरमों का दूर हुआ अंधियारा है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया। अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो राह नजर अब आई है। दर बर दर के ठोकरों से बचकर मंजिल पाई है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा। कहे हर देव की देख लिया है, कन कन में परमात्मा। एक तुम्ही निरंकार। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा। परम सत्कार्य प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहना सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान रख के बोलना। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। और सत्संग जी, अकला सोचा पहुँच न सकन, मेहरा दीवे हती थे। मेहर करे जे आप स्वामी, रंग बिठा ले गति दे। सत्संग जी, अपने अंदर झांकता हूँ तो महसूस होता है कि कितने कितने महान संत महात्मा यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर वचन हमें सुना रहे थे। लगभग आधे पौने घंटे से सत्संग जी इतनी इतनी सुंदर भावनाएं यहाँ पर श्रवण करने को मिली। तो लगता है कि अभी बहुत कमी है दास में, अभी और जीवन निखारने की आवश्यकता है। देखता हूँ कि अपनी कोई औकात नहीं है मेरी, लेकिन फिर ध्यान आता है कि मेरी औकात तो नहीं है, लेकिन सतगुरु की सौगात है। सतगुरु ने ये सौगात दी है, ये सेवा दी है, तो रहमत करो। ऐसा ही ध्यान, ऐसा ही जीवन जब तक ये श्वास है दास जी पाए। अभी कल दास सत्संग में यहाँ पर पहुँचा तो वहाँ दास को समय दिया गया। समय दिया गया तो दास को कुछ भी ध्यान नहीं था, कोई कुछ भी बोल नहीं सका, क्योंकि
ये सतगुरु की कृपा होती है। यहाँ पर दास जो बोल पाता है तो रहमत करो साध संगत जी, कृपा करो इस सौगात को दास संभाल पाए। ये सुंदर सुंदर वचन, इतने सुंदर भावनाएं हमें सुनने को मिली हैं। ये भावनाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? ये सुंदर वचन कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसके लिए इस प्रभु परमात्मा ईश्वर निरंकार की अनन्य भक्ति, इसका बोध हासिल करके, इसको जानकर, इसके साथ मन का नाता जोड़कर ये सुंदर भाव इस मन को प्राप्त होते हैं और तब इस मन की सुंदरता बनती है। इसी सुंदरता के कारण इंसान फिर जो भी कर्म करता है वो सुंदर ही होता चला जाता है। और सत्संगत, इसलिए संत महात्मा हमें जगा रहे हैं, अनेक प्रकार के वचनों का सहारा लेके जगाते हैं हमें। करो विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की वेला, यहाँ खाट चलो हरि लाहा, आगे बसत सवेला। इंसानों से विनती करते हैं कि हे इंसान तू जाग जा और ईश्वर परमात्मा के साथ जुड़ जा, इसके बदले में तेरा लोक सुखी हो जाएगा। करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हरि लाहा। कहते हैं यहाँ पर इस सच्चे धर्म को पालो, यहाँ पर एक ईश्वर परमात्मा को जान लो, यहाँ पर एक अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लो। परमात्मा को जान लिया है, परमात्मा को पालो, इसके बदले में तुम्हारा लोक सुखी हो जाएगा। और आगे बसे सुहेला, कहते हैं कि जब तुम इस संसार से जाओगे, कहते हैं कि जब तू इस संसार से जाएगा तो वहाँ पर भी तुम्हें एक आनंद की प्राप्ति होगी, एक सुकून मिल पाएगा। तो सत्संगत, इसके लिए महात्मा इंसानों को जगाते हैं, अनेक प्रकार के वचनों का सहारा लेते हैं, अनेक प्रकार के गीतों का सहारा लेते हैं। लेकिन इंसान है कि इस परमात्मा से दूर भागता है, सत्य से दूर भागता है, सेवा से कान चुराता है, सत्संग से मन चुराता है, सुमन से मन को चुराता है। संत महात्मा है कि जगाते हैं, अनेक प्रकार के वचनों का सहारा लेकर जगाते हैं और विनती करते हैं कि जाग जा। ये ईश्वर परमात्मा ही सदैव काल कायम रहने वाली परम सत्ता है। सारी सुंदरताएं इसी के कारण हैं, इसी से उपजती हैं। जिसने भी इसके साथ नाता जोड़ लिया वो प्रज्वलित हो गया, वो महकदार हो गया, वो गुणों से भरपूर हो गया। आप देख लीजिए, पिछले युगों में भी जिसने इस प्रभु के साथ नाता जोड़ा, आज उन्हीं का नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ है। तो सत्संगत, जो भी ईश्वर परमात्मा के साथ मन का नाता जोड़ता है, जो भी समय के पैगंबर से सतगुरु का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इस रास्ते पे चल पड़ता है, उन्हीं का नाम रोशन हुआ है। आप देख लें, हनुमान जी की हम पूजा करते हैं, आज जगह जगह पे हनुमान जी के मंदिर हैं। उस समय पे, उस युग में और भी बहुत से थे, बहुत से लोग थे उस समय, केवल नाम हनुमान जी का लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने इस ज्ञान को लिया, ज्ञान को लेने के पश्चात मैं को मिटा दिया, अपनी हस्ती को मिटा दिया। और सत्संगत, जो भी कर्म किया प्रभु राम को आगे रख के किया। किसी ने सवाल किया उस समय कि आप समुद्र लांघ कर चले गए, आप माता सीता का पता लेकर आए। तो सत्संगत हाथ जोड़ के कहते नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है, मुझ में कोई ऐसी ताकत नहीं है, ये तो प्रभु राम की कृपा है। तो सब कुछ करते हुए वो करता नहीं बने। और सत्संगत, ये सतगुरु की ताकत है। यहाँ पर महात्मा कहते हैं कि ज्ञान लेकर, पहली लाइन में क्या कहते हैं? ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है।
कहते हैं कि ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। सूरज साथ संगत जी जब उदय होता है आप देखते हैं तो रोशनी होती है, जब सुबह सूरज निकलता है तो रोशनी हो जाती है, और जब सूरज नहीं होता है तो अंधेरा होता है। अंधेरे में हमें भ्रम पैदा हो जाते हैं। कई बार अंधेरे में एक रस्सी को भी सांप समझ लिया जाता है, रस्सी है और उसको सांप मान लेते हैं क्योंकि अंधेरा है। एक बार बाबा जी ने बताया कि एक इंसान जा रहा था, पगडंडी होती है खेतों में, पतली सी पगडंडी पे जा रहा था और दोनों तरफ पानी है, खेत में अंधेरा बहुत है। उसने देखा कि सांप है आगे। अब सांप है तो वो खड़ा हो जाता है, वहाँ पे इंतजार करता है कि ये सांप हटे तो मैं आगे जाऊँगा। सुबह हो गई, क्या देखता है कि वो सांप नहीं, वो रस्सी है। तो साथ संगत ये जो सूरज है यानी कि रोशनी जब आती है तो अंधेरा समाप्त हो जाता है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। साथ संगत जी मन में हमारे भ्रम है, अंधेरा है, मन के अंदर इतने भ्रम हैं। क्या वो भ्रम मेरे समाप्त हो गए हैं? भ्रम कोई भी हो सकता है, जाति पाति का भ्रम हो सकता है, मजहब और मिल्लत की दीवारें हो सकती हैं, तेरे मेरे के भाव हो सकते हैं, गोरे काले के भाव हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम के भाव हो सकते हैं। ये जितने भी दीवारें हैं, ये जितने भी भ्रम हैं, क्या ये मेरे भ्रम समाप्त हुए हैं? ज्ञान से पहले मैं क्या करता था, क्या आज भी मैं वही कर रहा हूँ? सत्संग जी है भ्रम जीवन के अंदर। ज्ञान लेने के बाद भी कई बार तरीका बदल देते हैं, भ्रम आज भी हैं। ऐसा ही सत्संग जी एक बार की बात है, दास सत्संग की समाप्ति के बाद जा रहा था, एक बहन को दास ने बिठा लिया सेवा के लिए। तो कहती है महाराज आज आपने हमारे घर में लंगर करना है। दास ने कहा कि ठीक है बहन जी, आज क्या खास बात है? कहती है कि आज कनागत पहले हम मनाते थे ना, तो पहले हम ब्राह्मणों को बुलाते थे, अब हम 5 महापुरुषों को खाना खिला देते हैं। तो ये क्या है? ये भ्रम नहीं है सत्संग जी। आज भी कहीं ना कहीं वो बात मन के अंदर बैठी हुई है कि ये है, ये दिन है, ये वार है। तो सत्संगत इन भ्रमों से अगर आज भी हम बाहर नहीं निकले हैं तो ज्ञान का सूरज उदय नहीं हुआ है। ज्ञान ले लिया, जान लिया परमात्मा है, ये निरंकार है, ये सर्वशक्तिमान है, ये शस्त्र से नहीं कटता है, अखंड है, अनंत है। लेकिन देख किसको रहे हैं? भाव क्या है मन के अंदर? ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। मन के जितने भ्रम हैं, मन के जितने अंधियारे हैं, क्या वो खत्म हो गए हैं? और सत्संगत कृपा करो, घर में टीवी ले आए या घर में हम एसी ले आते हैं, एसी तो ले आए, बिजली भी है, फिटिंग भी करा ली है, बटन ऑन नहीं किया है, तो क्या वो एसी ठंडक देगा हमें? क्या वो फ्रिज हमें ठंडक प्राप्त देगा? क्या फ्रिज के अंदर जो सामान हम रखेंगे वो बच पाएगा? नहीं बचेगा। बेशक निरंकार प्रभु कण कण के अंदर है, भगत भी है, कण कण के अंदर भगत भी है हर जगह पे, लेकिन ज्ञान लेकर अगर इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्या करना है? करना क्या है? तो अगली लाइन में बताते हैं जी। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया, अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया। सही और गलत का पता चल जाता है। ज्ञान से पहले हमें नहीं पता था, जो भी कोई कहता था वहाँ चले जाओ, हम चले जाते थे, कोई बात नहीं, वो भी सही है। कहीं भी गए, हमने कोई भी कर्म किया है वो गलत नहीं है। जहाँ पे भी हम गए, जिस भी पूजा स्थान पे गए, क्योंकि परमात्मा के नाम से किया हुआ कर्म कभी गलत नहीं होता है। लेकिन कहीं आज तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आज भी हमारा ध्यान उधर ही तो नहीं है।
क्योंकि आज हमें पता चल गया है सही क्या है और गलत क्या है। सही और गलत की पहचान हो गई है, अविनाशी क्या है और नाश होने वाला क्या है। साथ संगत जी, ये शरीर 5 चीज़ों से बना हुआ है, मिट्टी, आग, पानी, वायु, आकाश, 5 चीज़ों से बना है। और छठा इसके अंदर आत्मा है जो इसको चला रहा है। ये 5 की 5 चीज़ें पांचों में मिल जाती हैं जब ये शरीर को हम छोड़ते हैं। मिट्टी मिट्टी में चली जाएगी, पानी पानी में चला जाएगा, 5 के 5 तत्व 5 में विलीन हो जाएंगे। आत्मा कहाँ जाएगी? ये आत्मा अविनाशी है, ये निरंकार अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता है। ये निरंकार कभी मरता नहीं है, ये अमर है। तो ये आत्मा भी कभी नहीं मरती है। ये शरीर मरता है। जम जम मरे मरे पुनि जम्मे, बड़ी सजाएं पिया देश लम्मे, कादर करीम न जाना जेतों तिल पीड़े जो घाणियाँ। कहते हैं कि मनुष्य जन्म में आकर भी इस कादर करीम को नहीं जाना, इस अपने आप को नहीं जाना, मूल की पहचान नहीं की, अपने आप की पहचान नहीं की, तो फिर तिल पीड़े जो घाणियाँ, यानी कि जैसे तिलों को पीड़ा जाता है, तिलों को निचोड़ा जाता है, तिलों के निचोड़ के उसमें से तेल निकाला जाता है। कहते हैं कि इस प्रकार की अवस्था बनती है। और यही सच्चाई है साथ संगत जी। हर योनि के अंदर जब जन्म लेते हैं तो ये अवस्था बनती है। जन्म मरण, जम जम मरे, अनेक योनियों का हमने भ्रमण किया है। लेकिन आज हमें अविनाशी का पता चला है। आज हमें पहचान हुई है कि मैं शरीर नहीं हूँ। दुखी क्यों होते हैं? दुख क्यों है? दुख इसलिए है कि मैं शरीर समझ बैठा था अपने आप को, और शरीर के साथ मन जुड़ा हुआ है। मन फिर दुखी होता है। लेकिन सतगुरु ने बताया कि तू शरीर नहीं है। पहले ही पर्ण के अंदर हमें बताया कि तू शरीर नहीं है, तू केवल शरीर नहीं है। शरीर तो नश्वर है, ये परम पिता, ये आत्मा अविनाशी है। भक्ति लोकी अजय न समझे, रब नू पाना भक्ति है। छड़ के सारे भरम भुलेखे, गुरु रिझाना भक्ति है। इकनू तकना, इकनू मनना, इकनू पाना भक्ति है। बाकी सारे कर्म छोड़े कर्म कमाना भक्ति। इकनू तकना, एक को हमने देख लिया, जमी जमा समस्ती की जोत है, न वाद है न घाट है, न वाद घाट होता है। हमने जान लिया, हमने देख लिया कि कण कण में ये है। इकनू तकना, जान लिया। इसको हमने शस्त्र देखा कि शस्त्र काट नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, मिट्टी मैला नहीं कर सकती है, पानी गीला नहीं कर सकता है, हवा उड़ा और सुखा नहीं सकती है, अजन्मा है, अडोल है, अविनाशी है। हमने इसको देखा। इकनू तकना, इकनू मनना, अब मानना भी है। अब ये भी मानना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब आत्मा और परमात्मा में भेद क्या है? आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है? सत्संग जी, जब तक अज्ञानता है, जब तक अपने आप को शरीर समझे बैठे हैं, तो आत्मा है। जब तक हम शरीर समझते हैं तो आत्मा है। और जब शरीर में रहते हुए मूल की पहचान हो गई, अपने आप की पहचान हो गई, तो ये आत्मा परमात्मा बन गई। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है। किसी ने आके नहीं बताया कि मैं मुक्त हो गया हूँ। मुक्त अवस्था जीते जी आती है। मुक्त अवस्था क्या है? अपने आप को खाली करना है। विकार है, विकारों से खाली करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको छोड़ा नहीं जा सकता। अगर कोई सोचे कि मैं छोड़ दूं, छूटते नहीं है ये। इनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। ये विकार है, तेरे मेरे के विकार हैं, मैं मेरी के विकार हैं। इकनू तकना, इकनू मनना, मानना है कि मैं आत्मा हूं। अब आत्मा के अंदर निरंकार के गुण आ जाए। निरंकार के गुण क्या है? निरंकार एक शब्द है। निरंकार का मतलब है, पंजाबी में कहते हैं निरंकार, संस्कृत में निराकार,
और अगर हम इसको हिंदी में कहेंगे तो निरअंकार यानी निरहंकार, यानी कि आकार रहित है ये, इसका कोई आकार नहीं है। अगर मैं भी आकार रहित हो जाता हूँ लेकिन मैं आकार देखता हूँ, जब तक मैं आकार देखता हूँ तो आत्मा है। जब आकार रहित हो गए तो निरंकार हो गया। लेकिन मुझे हिंदू नजर आ रहा है, जातियां नजर आती हैं मुझे, और फिर नजर आता है कि ये औरत है, मैं मर्द हूँ। मुझे रिश्ते नजर आते हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है। रिश्ते हैं, रिश्तों में सतगुरु को देखना है। सत्संग जी, हजूर बाबा जी ने एक बार कहा कि सुमरन की कमी होती जा रही है। सुमरन क्या है? एहसास। मेरे घर के अंदर अगर मैं देख रहा हूँ, पत्नी में गुरु को देख रहा हूँ, पति में गुरु को देख रहा हूँ, बेटी में गुरु को देख रहा हूँ, बेटे में गुरु को देख रहा हूँ, माँ में सतगुरु नजर आ रहा है, अगर ऐसे भाव बन जाते हैं तो फिर मैं जीते जी निरंकार हो गया। इकनू मनना, इकनू तकना। अब देख रहे हैं, अपने आप को तो मान लिया मैं ही आत्मा हूँ या मैं ही निरंकार हूँ, लेकिन सामने वाले को नहीं मानते हैं। इकनू तकना, इकनू मनना, इकनू पाना भक्ति है। अगर ऐसी अवस्था बन जाती है तो फिर पा लिया है, नहीं तो केवल जानकारी से कुछ नहीं होता। अब जान लिया कार है, ये जान लिया, इसके अंदर बैठे नहीं, इसको चलाया नहीं, देखा नहीं चला के, तो क्या बात बनेगी? सभी जानते हैं कि ताकत मिलती है खाना खाने से, खाना तो है, खाया नहीं, कहाँ से आएगी ताकत? इकनू तकना, इकनू मनना, इकनू पाना भक्ति है। पाने के लिए क्या करना है? मन के भाव को बदलना है। मन लोचे बुराइयां गुर शब्दी है मन होड़िए। मन का क्या काम है? मन बुराई की तरफ जाता है ज़्यादा, इसको रोकना है। मोड़ के मनो दुनिया बदलो चित गुरु दी चरनी ला। मन को मोड़ के ये समझाना है कि तो ही निरंकार। मन को मोड़ के ये समझाना है कि सभी के अंदर ये निरंकार है, सभी में ये आत्मा है, सभी में ये परमात्मा है, सभी में सतगुरु है। संसार में तीन ही चीज़ें हैं, अगर सही ध्यान से हम देखें तो तीन ही चीज़ें हैं, ब्रह्म, जीव ते माया। ब्रह्म क्या है? निरंकार। परमात्मा कह लें, इसको राम कह लें, अल्लाह कह लें, गॉड कह लें, खुदा कह लें, प्रभु कह लें, अकाल मूर्ख कह लें, क्या है? यही एक ही तो है, ब्रह्म। जीव कहते हैं आत्मा को। अब आत्मा किसमें नहीं है? हर एक के अंदर तो है। ब्रह्म, जीव ते माया। माया क्या है? क्या केवल धन दौलत ही माया है? क्या पैसा ही माया है? माया वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से। सेवा, सत्संग, सुमरन से और निरंकार के ध्यान से हर वस्तु माया है। यहाँ तक कि ये शरीर भी माया है। ये आंखें क्या है? ये माया ही तो है, चमड़े की आंख है ये, और माया माया को देख रही है। लेकिन शरीरों से जब ऊपर उठ जाता है एक इंसान, तब भगत बन जाता है वो। फिर उसको सभी नजर आते हैं तो भगत नजर आते हैं, फिर उसको दुई नजर नहीं आती है। फिर उसके अंदर जो दीवारें हैं, जितनी भी दीवारें हैं, वो सारी दीवारें गिर जाती हैं। दीवारें मन के अंदर है। हजूर बाबा जी ने कहा कि वननेस, एकत्व, दीवार रहित संसार, यानी आत्मा और परमात्मा का एक हो जाना ही वननेस है। आत्मा और परमात्मा का एक हो जाना ही दीवार रहित संसार है। ज्ञान तो ले लिया है, लेकिन भाव क्या है? अभी महात्मा भाव की बात कर रहे थे, दो शिष्यों की बात हुई। वो भाव मन के अंदर, चाहे वो गुरु जी के पास था, लेकिन उसका भाव मेले में घूम रहा था तो वो गुरु जी के पास था, तो वो आश्रम में, लेकिन उसका मन कहाँ था? मेले में घूम रहा था। और जो मेले में घूम रहा है उसका ध्यान कहाँ पे है? उसका ध्यान सत्संग में जुड़ा हुआ है, उसका ध्यान निरंकार में जुड़ा हुआ है, उसका ध्यान सेवा में जुड़ा हुआ है। तो सत्संगत कृपा करो, ये ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है।
हम कह तो देते हैं कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, केवल कहने से ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञानी के गुण होने चाहिए। कहने को तो कोई की भी कह दे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, कपड़े भी वो डाल सकता है, सफ़ेद कोट डाल लिया जाए या काला कोट डाल ले तो पकड़ा जाएगा। उसके गुण होने चाहिए। कोट की आवश्यकता नहीं है, चाहे कोट कोई भी है, कपड़े ड्रेस कोई भी डाली हुई है, बाल बढ़ाए हुए कि नहीं बढ़ाए हुए हैं, बाल मुंडवाए हुए हैं कि कुछ भी है, वो गुण अगर इंसान के अंदर आ जाते हैं, सतगुरु के जैसा गुरसिख गुरदी अख नाल वेखे गुरु दे कन नाल सुनदा है, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। सत्संगत जी, जब आंख बदल गई, नजर बदल गई, नजर बदली तो नज़ारे बदल गए। रहमत करो सत्संगत जी, यहाँ पर यही संदेश दे रहे हैं जी। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो रात अब आई है, दर बर की ठोकरों से बचकर मंजिल पाई। दर बदर की ठोकरों से बचकर मंजिल पाई है। आज सत्संगत जी नहीं संभले, मानुष जन्म आखिरी पौड़ी तिलक गया था वारी गई, कई अवतार 84 वाली घाल कमाई सारी गई। ज्ञान लेकर भी अगर नहीं संभल पाते हैं तो फिर ठोकरें हैं दर बदर की। फिर वो ठोकरें कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सिर्फ होयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो। दोबारा वही योनियाँ, फिर वही भटकन। बाबा जी कहते हैं कई बारी तू कीड़ा बनया, रिंग रिंग के चले जा, सोच के तेरी हालत की सी सप्ते बिच्छू बनया जा, घोड़ा गधा कुत्ता बनया, कई बारी तू मजते गां, चमगादड़ ते उल्लू बनया, कई बारी बुगला ते कां, गंदगी विच कुरलांदा से तू भुल के रब सच्चे दा ना, कई अवतार गुरु नूं मिल के हुण ते पाले उच्ची थां। उच्ची थां का भाव यही है कि अपने आप को पहचान लेना, अपने आप को निरंकार में स्थापित कर देना, अपनी भावना को बदलना, अपने विचारों को बदलना जी। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा, कहे हर देव की देख लिया है कण कण में परमात्मा। सत्संग जी, आत्मा रोशन हो गई, कण कण में परमात्मा देख लिया। तो सत्संग जी, फिर चाहे हम कहीं पे भी रहें, चाहे हम सत्संग भवन में हैं, चाहे हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, चाहे हम खेतीबाड़ी पे काम करते हैं, जहाँ पर भी हैं, चाहे हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, ध्यान जुड़ गया, एहसास मिल गया तो सत्संग जी भक्ति आ गई, भगत बन गया। और यहाँ पर एक रुकावट भी है सत्संग जी। हम कहते हैं ना कई बार कि मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, इतने साल से मैंने ज्ञान लिया है, मुझे तो कोई नहीं फर्क पड़ा, 5 परण दे दिए, 9 द्वारे दे दिए, मुझे तो कोई अंतर नहीं हुआ है। नहीं सत्संग जी, भक्ति खर्च होती है तो निंदा और चुगली से होती है। तो सत्संग जी, सत्संग, सेवा, सुमरण तीनों ये कर्म है, ये गहने हैं भक्ति के। लेकिन यहाँ पर अगर निंदा की है, चुगली कर रहे हैं दूसरे के अंदर, अगर गुरु की भावना से नहीं देख रहे हैं तो वो भक्ति खर्च होती है, फिर कोई लाभ नहीं है सत्संग, सेवा, सुमरण करने का भी। कितने भी साल, कितने भी वर्षों हम करते रहें, अगर दृष्टि नहीं मिली है। अर्जुन को दृष्टि मिली 32 वर्ष के बाद, उसने देखा, वो दृष्टि मिली, ज्ञान तो पहले से ही था, लेकिन जब दृष्टि मिली तो कण कण में देखा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, फिर कह रहा है कि कण कण में तो ही नजर आ रहा है। और सत्संगत ऐसी दृष्टि बन जाए तो ज्ञान का सूरज उदय हो जाता है, और ज्ञान पे चलते हुए जीवन बीतता है तो मन को सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है, मन में ठहराव आता है, मन दुखी नहीं होता है। कुछ भी हो जाए फिर ये होता है कि ये है मेरे साथ, ये सर्वशक्तिमान है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई दुनिया की ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, जब इस एक का होकर रह जाते हैं। आओ सत्संगत, रहमत करो, ऐसा ध्यान बन जाए, उठते बैठते सोते जागते एहसास बना रहे। और जो महात्माओं ने आज ये सत्संग करवाया है, इसमें सेवा की है, उन परिवारों के लिए अरदास करता हूँ, कृपा करो उन्हें तन मन धन के सुख प्राप्त हों। जितने भी महात्मा पहुँचे हैं सभी को सारे सुख मिले, किसी को कोई कमी ना रहे, खुशी दे दो इतनी कि गमी ना रहे।
ना कर मुताज किसी को किसी का ज़माने में, कमी कौन सी है सतगुरु माँ तेरे खजाने में। सुख सारे दुनिया दे पादे साडी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। सत्संग जी प्यार से कहना दयाल तेरी कोटि सहारा तेरा, तन मन को ले घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुण गावा। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भूलनिहार, मैं हाँ सदा भूलनिहार। तू है दाता बख्शनिहार, तू है दाता बख्शनिहार। मेरे अवगुण चितार, मेरे अवगुण चितार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार। सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मंग है दातार, मेरी मंग है दातार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार। बख्शो सदा भक्ति प्यार, बख्शो सदा भक्ति प्यार। करा मैं संतां दा सत्कार, करा मैं संतां दा सत्कार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदिक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। सत्संग आज के रात्रि सत्संग पटियाला चौक क्षेत्र में महात्मा रमेश जी डांगे कैथल रोड सदर थाने के पास सत्संग के निवास स्थान पर रहेगी। और ऐसे ही सत्संग ग्रामीण क्षेत्र में गांव इंटर कला में महात्मा सतेश जी के निवास स्थान पर सत्संग आयोजन रहेगा। सत्संग सभी यहाँ पर पहुँच करके टहलों के पात्र बने। सत्संग प्यार से कहना कृपा कर सतगुरु तेरे यास
थैंक्स।